हज़रत ख्वाजा मौदूद हसन चिश्ती की दरगाह में शब-ए-मेराज पर अहाता-ए-नूर में महफ़िल मिलाद मुनक़िद की गई। लोगों ने देर रात तक जाग कर इस मुबारक रात शब-ए-मेराज के मौके पर इबादत की। इस मुबारक रात में अहाता-ए-नूर में मुनक़िद महफ़िल मिलाद में मिलाद ख्वाबों के ज़रिए नबी करीम शान बयान की ओर से मुबारक रात की फजीलत बयान की गई। कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किए। वहीं दरगाह के अलावा मस्जिदों में रात भर इबादत का दौर चलता रहा। वहीं बड़ी तादाद में जायरीन और अकीदतमंदों ने रात भर जागकर खास इबादत की। आपका वो मकाम है, अर्शे बरी से फर्श तक आपका एहतराम है। के लिए ये कायनात बनी है, मेरे नबी के लिए जनाब सैयदा की शान है। आज की मुबारक ये रात है, वो रात है जिसकी फजीलत बहुत बड़ी है और रहमतों बरकतों वाली रात है। आज की रात में अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप हुजूर सरकार दो आलम मस्जिद अक़सा से महराज पर गए और अल्लाह से गुफ्तगू की। अल्लाह से गुफ्तगू करने के बाद नमाज़ों में कई मरतबा आपका आना हुआ, कई मरतबा जाना हुआ। इसके बाद में ये आखिर तय हुआ कि ठीक है, तुम्हारी उम्मत के लिए, मेरे गुनाहगार बंदों के लिए ये 5 वक्त की नमाज है जो अदा करनी है। ये हम पर फ़राइज़ हुई और हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हमारे को इस नमाज का तोहफ़ा हम गुनाहगार बंदों को और आपके उम्मतियों को अता फ़रमाया। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम सरकार की उम्मती हैं, सरकार की उम्मत में हम लोग पैदा हुए हैं। इसी बाइस से बरकत से अल्लाह ताला हम सब को रहमत और फजीलतों के साथ रखे और ये नमाज़ें अदा करने की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब आप मेराज से आए उस वक्त आपकी ने पूछा गया कि मेरे को एक बात ज़रूर बताइए कि अल्लाह से क्या आपकी गुफ्तगू हुई। तो आपने बताया, जो लोग लड़ लेते हैं और एक दूसरे से किनारा रखने लेते हैं, उन दोनों लोगों को मिला दिया जाएगा। मिलाने वाले को जन्नतुल फिरदौस में उसके लिए जगह होगी, आला मुकाम होगा, वो जन्नती होगा। तो इसीलिए लड़ने के बजाय मिलाने की कोशिश करें, लड़ाने के बजाय मिलाने की कोशिश करें और जन्नत के हक़दार हों। ये मेरी करीब नवाज़ की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जिनके भी दिलों में नफ़रत पैदा हुई है, अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करे और एक दूसरे के करीब करे और एक दूसरे के साथ बनाए। ये मेरी दुआ है ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में। जी सर, किस तरह इबादत में लोग यहाँ मजबूर हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, आज जो मुक़द्दस रात है ये शब मेराज की रात कहलाती है और आज ही के दिन हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज पर बुलाया था। सिदरतुल मुंतहा पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पहुँची थी और ये मुसलमानों के लिए बड़ा मुक़द्दस रात मानी जाती है और अल्लाह ताला इस शब में बेशुमार हज़ारा बरकतें नाजिल फरमाता है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आका और मौला हैं, आपको आज की शब ही मस्जिद अक़सा से मेराज पर ले जाया गया था और आपने वहाँ पर ज़ाहिरी बातनी तौर पे, ज़ाहिरी जिस्मानी तौर पे आपको ये मेराज नसीब हुई थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और ये बाबरकत रात है और इसी के रात के तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज पे बुलाकर अपना दीदार भी नसीब फरमाया था, दीदार अता फ़रमाया था, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बाइस फ़ख्र की बात है। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं इस लिहाज से भी। और आपने इस रात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का और दोज़ख के बारे में बताया था और कई सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में आपने जब इसको सफ़र को किया, सफ़र करने के बाद वहाँ से जब तशरीफ़ लाए तो अपने सहाबा को फ़रमाया आपने
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जन्नत के बारे में बताया, मुझे दोज़ख के बारे में बताया। और नमाज़ों की बात जो अभी हज़रत बता रहे थे, नमाज़ों के बारे में आपको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 50 नमाज़ें अता हुई थी, जो आपने बार बार जाकर उसको कम करवाया, और वो 5 नमाज़ें हमें अल्लाह की तरफ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की उम्मत को अता हुई, जो आज हम अदा कर रहे हैं। वो इसी रात की बाबरकत फ़जीलत की वजह से हमें नसीब हुई है। और ये रात जो है बड़ी बेशुमार फ़जीलतों से भरी हुई है। और इस रात में हुज़ूर पाक करीम नाज़ की बारगाह में आज कई ज़ायरीन जो हैं और ख़ुद्दाम हज़रात भी इसमें शामिल हैं, और ज़ायरीन हज़रात भी शामिल हैं। और इस इबारत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज नसीब हुई, उसकी बरकतें और उसकी रहमतें मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हमें भी जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शों पे आपने जो हमें बातें इरशाद फरमाई हैं, उस पे चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सब उम्मतियों का ईमान पे ख़ात्मा नसीब फ़रमाए। मैं आप सभी को इस बाबरकत रात की बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी इस रात की बेशुमार बरकतें फ़ज़ीलतें अता फ़रमाए, और हुज़ूर करीम नाज़ की बारगाह में आप सब लोगों को दरबार अक़दस में हाज़िरी के लिए बुलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहतर उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ भारत हॉस्पिटल। 22 साल का अटूट विश्वास। भारत हॉस्पिटल। जी हां, अजमेर शहर में पहली बार अजमेर की जनता के लिए एक ही छत के नीचे आधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत हॉस्पिटल में आम जन रोगों से मुक्त करने के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, जनरल मेडिसिन फिजिशियन, डायरेक्टर ऑफ भारत हॉस्पिटल। भारत हॉस्पिटल द्वारा किफ़ायती दर पर बेहतरीन उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टरों की बेहतरीन टीम के साथ 24/7 उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए तत्पर है। सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर हमारा अजमेर। नमस्कार। हमारे इधर हॉस्पिटल में 24/7 आवर्स हम लोग सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें कि जो भी पेशेंट जो आज तक फैसिलिटी चाहता है वो एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ इस चीज़ का प्रयास करने का एक दौर स्टार्ट किया है, जिसका विजन है सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर हमारा अजमेर। आपके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए एक सक्षम वादा। भारत हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, लोहागल रोड, अजमेर।